वृद्धाश्रम। रात को आलोक के मम्मी पापा घर आए तो आलोक ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे दादी दादा नानी और नाना चाहिए। आलोक 8 साल का था। उसके मम्मी पापा एक ही कंपनी में कार्यरत रहते थे। उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो अकेला रह जाता था, इसलिए उनका ख्याल रखने के लिए घर में एक नैनी मेड रखी हुई थी। आलोक अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, इसलिए आलोक की हर इच्छा पूरी की जाती थी। आलोक के पास ढेर सारे खिलौने थे, पर नैनी मेड और खिलौनों के साथ खेलते हुए वो ऊब चुका था। इसलिए एक दिन उसने मम्मी पापा से कहा कि वो लोग उसे छोड़कर ऑफिस न जाया करें और उसके साथ घर में ही रहा करें। उसके मम्मी पापा के लिए ऑफिस छोड़कर घर पर रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नैनी मेड से कहा कि वो आलोक को पास के ही पार्क में रोज घुमाने ले जाया करें। उनका कहना मानकर नैनी मेड आलोक को पास के ही एक पार्क में ले जाने लगी। शाम का वक्त था। पार्क में बहुत सारे लोग थे। वहाँ बहुत सारे बच्चे झूला झूल रहे थे। आलोक भी उन सब बच्चों के साथ झूला झूल रहा था। झूलते हुए एक बच्चा अचानक ही झूले से झूलते झूलते गिर गया और रोने लगा। तो उसको रोता देख उसकी दादी उसके पास आई और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी दादी ने पार्क में ही खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम भी दिलवा दी। बच्चा आइसक्रीम पाकर चुप हो गया। नैनी मेड ने भी आलोक के बिना मांगे ही उसे आइसक्रीम दिलवा दी। आलोक बहुत देर से उस बच्चे और उसकी दादी को देख रहा था। वो बच्चा फिर से आलोक के बगल में आकर झूला झूलने लगा। ये तुम्हारी नानी है? आलोक ने उस बच्चे से पूछा। नहीं, वो मेरी दादी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, उस बच्चे ने कहा और भागकर अपनी दादी के पास चला गया। दीदी, आपकी भी दादी हैं? आलोक ने अपनी नैनी मेड से पूछा। नहीं, मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर नानी है और नानी जी भी, नैनी मेड ने बताया। फिर आलोक और नैनी मेड घर आ गए। रात को आलोक के मम्मी पापा घर आए तो आलोक ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे दादी दादा नानी और नाना जी चाहिए। उसके मम्मी पापा उसकी बात सुनकर चौंक गए। नैनी मेड ने बताया कि पार्क में बहुत से बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं। उन्हें देखकर ही आलोक के मन में यह बात आई हो कोई गलत नहीं थी, पर पूरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं था। और रही रिश्तेदारों की बात, तो उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते और रिश्तेदार दूसरे शहर में थे। मम्मी पापा ने आलोक को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझा। उसने नैनी के साथ पार्क जाना भी बंद कर दिया और हमेशा चुप चुप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। आलोक की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को एक उपाय सूझी। चलो आज हम दादा दादी नानी और नाना जी सबसे मिलेंगे, आलोक के पापा ने कहा के साथ आते हैं। उन्हें देखकर ही आलोक के मन में यह बात आई। वो कोई गलत नहीं थी, पर पूरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं था। और रही रिश्तेदारों की बात, तो उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते और रिश्तेदार दूसरे शहर में थे। मम्मी पापा ने आलोक को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझा। उसने नैनी के साथ पार्क जाना भी बंद कर दिया और हमेशा चुप चुप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। आलोक की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को एक उपाय सूझी। चलो आज हम दादा दादी नानी और नाना जी सबसे मिलेंगे, आलोक के पापा ने कहा। आलोक बहुत खुश हुआ। फिर उसके मम्मी पापा उसे एक वृद्धाश्रम ले गए। आलोक को देखकर वृद्धाश्रम में मौजूद वृद्ध लोग बहुत खुश हुए। उन्हें आलोक के रूप में एक पोता मिल गया था और आलोक को दादा दादी। आलोक सभी के साथ खूब खेलता रहा। फिर वो लोग रोज शाम को वृद्धाश्रम के लोगों से मिलने जाने लगे। अपने माता पिता को आपके साथ और आपके सहारे की ज़रूरत इस पड़ाव पर बहुत होती है। वो आपकी जिम्मेदारी होते हैं, ना भार होते हैं कि भार उतार दिया। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।